हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में को करिकुलर पेपर जो है फिफ्थ सेमेस्टर का, जिसका नाम है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। इसमें कुल आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। पहले यूनिट और दूसरे यूनिट में रीजनिंग का पोर्शन है और तीसरे चौथे में कंप्यूटर है। यहाँ आप देख लीजिएगा। जैसे आप देखेंगे पहले यूनिट में अल्फ़ाबेट टेस्ट है, एनालॉगी है, ब्लड रिलेशन है, बहुत सारा है। दूसरे में सेलोलिज्म है और जो है कि फिगर वगैरह जो होते हैं काउंटिंग के, वो सब इसमें जो है कि पढ़ने हैं आपको। और ये पूरे कम्पिटेटिव एग्जाम में जो है ये सब रीजनिंग आती है और लगभग कवर भी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हमारा तीसरा यूनिट है कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। एमएस वर्ड का बेसिक पोर्शन है वो, फिर एमएस एक्सेल है। चौथे यूनिट में आप देखेंगे कि वेब सर्फिंग है और जो है साइबर सिक्योरिटी है। तो ये जो है कि कुल आपको पढ़ने हैं 4 यूनिट में। अब यहाँ से जो है कि कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे इसका पीवाईक्यू मैंने भेज दिया है। अब हम देखेंगे कि जो पहला यूनिट है उसमें एक पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एनालॉगी, ठीक है। एनालॉगी का अर्थ होता है सिमिलरिटी या फिर समसंबंध या सदृश्यता, ठीक है। ये कई नामों से जाना जाता है। अब आप ये देख लीजिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखिए भाई, इसमें क्वेश्चन ये इस तरह के देखने को मिलेंगे। इसमें जो है कुल 4 पोर्शन होंगे। यहाँ देखिए, ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे होते हैं। कहने का अर्थ ये होता है कि इसका संबंध जो इससे होता है वैसे ही इसका संबंध भी इससे होता है, ठीक है। और यही हमें ढूंढना होता है। जैसे उदाहरण में देखिए कि ये 3 का संबंध 9 से है। क्या है? तो 3 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें 9 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 का स्क्वायर करने पे, यानी पहली संख्या का स्क्वायर करने पे दूसरी संख्या मिल रही है। तो यहाँ भी हम पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ संबंध स्क्वायर का है, ठीक है। तो जो पहले वाले में संबंध होगा वही दूसरे में हम लगा देते हैं, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हम कर दिए तो 9 आया। तो 7 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो 7 गुणे 7 यहाँ आ जाएगा 49। तो यहाँ पे हो जाएगा सी सही, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए यहाँ गाय का संबंध दूध से है, ठीक है। यानी पहले वर्ड का संबंध दूसरे से क्या है कि गाय जो है वो दूध देती है। तो उसी तरह से मुर्गी का संबंध जो है यहाँ इन चारों में से अंडे से हो जाएगा, ठीक है। इसको हम वर्ड एनोलॉगी बोलते हैं। और ऊपर वाला जो था जिसमें नंबर की बात करेंगे, नंबर संबंध की, वहाँ नंबर एनोलॉगी होगी। उसी तरीके से तीसरा यहाँ पे आप देखिए लेटर एनोलॉगी होती है जिसमें हम अक्षरों की बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है एक वर्ड ए है, एक ये है। अब इस वाले लेटर का संबंध जो इससे है वही संबंध यहाँ पे ये हमें होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें बी डी की, यहाँ बी डी है। बी डी को सी आई कब लिखेंगे? बी डी को सी आई कब लिखेंगे? तो भाई बी से आप सी तक जाइए, ठीक है। और देखिए कितने नंबर आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हो रहे हैं। तो बी के बाद जो है पहला ही लेटर यानी कि +1 करेंगे तो सी होगा, ठीक है। और यहाँ डी के बाद आप जाएंगे तो काउंट करिए EFGHI, 5 लेटर यानी पांचवा लेटर +5 जोड़ेंगे तो आई होगा, ठीक है। तो जब आगे जाएंगे तो हम प्लस के साथ जो है दिखाएंगे जो है कि अंक को, और यदि पीछे जाएंगे तो माइनस के साथ दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, बी से सी का संबंध +1 का है और डी से जो है आई का संबंध +5 का है। तो वही हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जो डी है, डी में जो है हम संबंध दिखाएंगे भाई यहाँ पे +1, ठीक है। और पी में हम संबंध दिखाएंगे +5। तो अगर डी में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ई। क्या आएगा भाई? ई आएगा। और पी में 5 जोड़ेंगे तो हमारा यू आएगा। देखिए गिनिए, पी के बाद QRSTU, ठीक है। तो EU हमारा संबंध बन रहा है तो यहाँ पे EU सही हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये हमारे 3 तरीके के एनालॉगी हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं 3 हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हम और उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम देख लेते हैं और भी सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, जिससे आपको आइडिया है और आप करना भी आपको आ जाए। तो अगर आपने सीख लिया है इतना, तो आप एक क्वेश्चन जो है आप खुद से पहले कर लीजिए, फिर ये वीडियो देखिएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है कि जो 6 का संबंध 13 से है, तो उसी संबंध के अनुसार 11 का संबंध यहाँ कौन सी संख्या से होगा। तो भाई 6 का संबंध अगर हम 13 से देखें तो हमें देखने को मिलता है कि 6 में अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं और +1 जोड़ रहे हैं तो 13 आ रहा है। यानी कि 2 से गुणा करके 1 जोड़ना है, 2 से गुणा करके 1 जोड़ना है। तो अब भाई 11 लीजिए और 11 में 2 से गुणा कर दीजिए प्लस 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ भी 2 से गुणा करके 1 जोड़ा गया था। तो कितना हो जाएगा, 11 दूना के 22 +1 हो जाएगा आपका 23। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका डी सही। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ देखिए दिया हुआ है जो 12 का संबंध 36 से है, तो 1/3 का संबंध किससे होगा। तो देखिए भाई 12 का संबंध 36 से है, तो 36 कब आएगा। तो 12 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 36 आ जाता है। 3 से गुणा कर रहे हैं तो 36 आ रहा है। तो 3 से गुणा करने का संबंध है, तो हम 1/3 में भी 3 से करेंगे गुणा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1। तो यहाँ का हो जाएगा ऑप्शन डी सही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे दिखा रहा है कि 64 का संबंध 513 से जो है, वही संबंध जो है 144 का किसके साथ होगा। तो भाई ध्यान रखना ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखिए ये जो 8 है, ठीक है, 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 8 वाटे 64। ठीक है, अगर 8 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आएगा। ठीक है, 512 आएगा। तो ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो है आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा कितना, 1 जोड़ देंगे तो 513 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है आपका 144 है, तो 144 जो है आपका किसका स्क्वायर है, तो 12 का, किसका है, 12 का है ना। 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 आएगा। कितना आएगा, 144। और उसी तरीके से जब आप करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर था, 8 का क्यूब था और +1 था। उसी तरह से 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 12 का क्यूब होगा और +1 होगा। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे भाई सॉल्व, तो ये आएगा 1729। कितना आएगा भाई, ये आएगा 1729। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी बड़ा सिंपल। तो भाई इसमें देखते हैं हमारा जो ये अगला क्वेश्चन है, जहाँ पे ये संबंध दिखाया हुआ है कि 11 का जो संबंध 132 से है, 9 का वही संबंध किससे होगा। तो देखिए 11 है ना, अब 11 से 1 बढ़ा करके 12 से इसमें गुणा करिए। अब आप कहेंगे कि ये संबंध हम कैसे ढूंढेंगे। तो भाई देखिए आपको देखते 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 याद हो जाएगा। कैसे याद होगा वो हम अभी आपको बताते हैं। तो 11 का जो संबंध 12 का गुणा करने पे है 132 से, वही काम हमें 9 में करना है। यानी कि 11 में 12 से गुणा कर रहे हैं, यानी कि यहाँ जो संख्या दी गई है इसमें 1 जोड़ के उसी में गुणा कर देंगे। इसमें 1 जोड़ के, यानी कि 11 है, 11 में 1 जोड़ के 11 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 11 गुणे 12। ठीक है, यानी जो संख्या दी गई है पहले उसमें 1 जोड़ेंगे और फिर उसी में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 12 गुणे 11 हो जाता है आपका 132। तो वैसे ही 9 में गुणा करना हो तो किससे करेंगे, 9 गुणे 9 + 1। ठीक है, यानी कि उसी संख्या में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए भाई अगर आपको ये लेट अंक वाला जो है अगर संबंध वाला एनोलॉगी करना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा ना। ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब ये आपको हमेशा के लिए हेल्प करेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10-10 का स्क्वायर और 10 का क्यूब जो है
आप जो है एक बार देख लीजिए, यहाँ पे सब दिए हुए हैं, इनको एक बार आप याद कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाते हैं करते करते। अब जैसे यहाँ देखिए, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 1/9 का संबंध जो 1/81 से है, वही जो है 1/13 का संबंध किससे होगा। तो भाई आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट 9 का स्क्वायर है, यानी कि 1/9 के बगल में 1/81 है, तो यहाँ 9 का स्क्वायर अगर कर दें तो 9 9 81, 9 9 81, ठीक है। तो उसी तरह से भाई 13 का देखिए 1/13 है, तो 13 का स्क्वायर कर दें, 13 का स्क्वायर कर दें तो 169 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, तो यहाँ 169 हो जाएगा, ठीक है। और तो इसलिए इसका हो जाएगा सी सही, ठीक है। अब देखिए भाई ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए बहुत सही दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि जो संबंध इसका यहाँ है वही संबंध यहाँ होना चाहिए। तो आपका 100 का संबंध 121 से है, किससे भाई, 121 से। अब देखिए कैसे, तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, और 121 किसका है, तो 11 का है, ठीक है। यानी कि जो इस स्क्वायर इसका है, इसमें जस्ट एक छोड़ के यानी एक और ऐड करके स्क्वायर बगल वाला है, ठीक है। तो उसी तरह से आप देखेंगे 144 जो है ये 12 का स्क्वायर है। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। तो 12 के बाद वाला जो अंक आएगा उसका बगल वाला स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे यहाँ पे भाई 10 का स्क्वायर 100 है, तो 10 के बगल में आ रहा है, 10 के बाद आ रहा है 11, 11 का स्क्वायर जो है 121 है। तो यहाँ जो है 12 का जो स्क्वायर 144 है, तो 13 का स्क्वायर इसके बगल में आएगा। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए एक काम करिए कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है, इसका आंसर आप लिख के बताइए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लेटर एनालॉगी की, ठीक है। और लेटर एनालॉगी की बात करने से पहले हम आपको बता देते हैं वर्ड एनालॉगी दूसरे नंबर पे ये था। वर्ड एनालॉगी बहुत सिंपल होता है। इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे हीट का जो संबंध है कैलोरी से, तो ध्वनि का संबंध किससे होगा। तो आप देख रहे हैं कि हीट जो है, ऊष्मा जो है, 1 कैलोरी में मापी जाती है, यानी कि यहाँ पे पैमाने का जो है मापने की इकाई का संबंध है। तो जो ऊष्मा है इसका संबंध कैलोरी से है, क्योंकि ये इसकी इकाई है। तो ध्वनि को मापने का संबंध किससे होगा भाई, डेसिमल से होगा ना। तो डेसिबल से होगा, तो डेसिबल आपका ए सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई का संबंध था। अब जैसे यहाँ देखिए भाई धनुष का तीर से है, ठीक है, धनुष का बाण से संबंध है, यानी कि ये इनका संबंध जो है एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो पिस्तौल का संबंध किससे होगा, गोली से, जहाज से, गाड़ी से, बम से, तो गोली से यानी बुलेट से, ठीक है। ये सिंपल है। उसके बाद आप देखेंगे जैसे यहाँ पे पोशाक का संबंध दर्जी से है, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा, यानी कि पोशाक कौन बनाता है, तो ये बनाता है दर्जी। तो बढ़ई क्या करता है, बढ़ई कारपेंटर क्या करता है, ये जो है फर्नीचर का हो बनाता है, तो ये फर्नीचर का संबंध होगा। दर्जी क्या बनाता था, पोशाक। और जो है ये कौन बनाएगा, बढ़ई क्या बनाएगा, फर्नीचर। तो ये भी काफ़ी सिंपल होते हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल कब होगा, जब ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे यहाँ देखिए आपको याद होगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पूछा हुआ है कि जो संबंध इसका इससे है वही संबंध यहाँ इसका होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो बिहार की हम राजधानी ढूंढेंगे, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं, आपको पता होगा। जैसे देश का संबंध राष्ट्रपति से है, तो राज्य का संबंध इनमें से किससे होगा, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, राज्यपाल से, सचिव से। तो भाई देश का संबंध अगर राष्ट्रपति से है तो राज्य का संबंध राज्यपाल से होगा, ठीक है, राज्यपाल से होगा। अगर देश का संबंध प्रधानमंत्री से दिया होता तो राज्य का संबंध मुख्यमंत्री से होता, ठीक है। लेकिन देश का संबंध जब राष्ट्रपति से होगा तो राज्य का संबंध जो है राज्यपाल से होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टाइप की, जिसमें बात करेंगे लेटर एनोलॉगी की, यानी अक्षरों के बारे में। देखिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और यहाँ बच्चे गलती करते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है। देखिए यहाँ देखेंगे कि ये जो भी ABCD के लेटर दिए गए हैं, इसके बगल वाले से इनका क्या संबंध है। ठीक है, यानी कि R की जगह देखिए यहाँ पे Q लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा है, A की जगह जो है यहाँ पे Y नीचे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद G की जगह बेटा ये D लिखा हुआ है, और यस की जगह जो है O लिखा हुआ है। तो ये किस संबंध के आधार पे लिखे गए हैं, यानी कि कितना जो है कि लेटर का इसमें डिस्टेंस है। तो एक का ये हम देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो है ABCD लिख लेना है। ABCD लिख लेना है। तो भाई जैसे भी आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो वहाँ पे ABCD जो है और उसका जो है नंबरिंग, यानी कौन से पोजीशन पे कौन सा लेटर है, ये आप लिख लेंगे तो आराम रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये लेटर लिख लेंगे और ये दूसरे वाले जो है इसके लेटर लिख लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि R के बाद भाई Q आ रहा है। ठीक है, R के बाद यहाँ Q आ रहा है, यानी कि एक पीछे जा रहा है। QR है ना, तो एक पीछे जा रहा है, तो -1 हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे A के बाद Y आ रहा है, तो A से पीछे जाना है। A से के पीछे Z आएगा, Z के बाद Y आएगा, तो -2। फिर उसके बाद देखेंगे G के बाद जो है D आ रहा है, तो G से पीछे 3 माइनस जाएंगे तो D आएगा। तो और देखेंगे यस के बाद O आ रहा है, तो -4 पीछे जाएंगे O से, मतलब O के 4 पीछे जाएंगे। माइनस मतलब पीछे जाना और प्लस मतलब आगे जाना। तो आप देखेंगे कि ए कहीं ना कहीं ए वाले लेटर मिल जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि पहले लेटर में -1 का संबंध, दूसरे लेटर में जो है -2 का संबंध, तीसरे में -4 का 3 का संबंध, चौथे में -4 का संबंध है। तो वही काम हम ये करेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिख लेंगे, लेटर DREG लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ -1 करेंगे, तो -1 आपका क्या आएगा D से पहले, तो क्या आएगा भाई, ABC आएगा। ठीक है, C आ रहा है ना, तो पहले C ढूंढिए, यहाँ C देखिए यही सही हो गया एक ही लेटर ढूंढने में। ठीक है, लेकिन अभी भी आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कैसे, अभी देखिए भाई, आप DREG, R के नीचे -2 ढूंढिए। अब यहाँ -1 आपने देखा तो E था। ठीक है, R के नीचे -2 ढूंढिए, तो -2 R के पहले क्या आएगा भाई, R के पहले -2 देखेंगे तो आएगा आपका P, क्योंकि PQR होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका यही सही हो जाता है। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है ABCDEFGHIJ, ये संबंध इसका कैसे है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है भाई इसका वही संबंध किसके साथ होगा, इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो जो A है, ठीक है, A के बाद जो है AF लिखा हुआ है +5 करके, A के बाद BCDEF। ठीक है, देखिए 5 लेटर बाद आगे बढ़ने पे जो है F मिल रहा है आपको। उसी तरह से B में 5 लेटर जब जोड़ेंगे तो G मिलेगा, C में 5 लेटर जोड़ेंगे तो H मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है ये संबंध +5 का है। ठीक है, तो अब आप P में जोड़िए। ठीक है, P में 5 जोड़िए, देखिए यहाँ पे P है ना, P में 5 जोड़िए +5। देखिए P के बाद QRSTU, U किस में आ रहा है भाई, देखिए U आ रहा है, P में 5 जोड़ेंगे तो U आएगा। Q में 5 जोड़िए, Q में 5 जोड़िए, QRSTU भी आ रहा है। तो देखिए भाई आपका तुरंत मिल गया, ये सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे देखना है आपको। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप है। अलग टाइप कहने का अर्थ ये है कि आप इसको जो है कि सॉल्व करके देखिए। ये भी बड़ा सिंपल है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, आप देखेंगे -4 का रिलेशन इसमें देखने को मिलेगा। दूसरे वाले में लिख करके आप बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आपको दिखाते हैं अगला एग्जाम्पल। यहाँ पे देखा हुआ है कि AB का जो संबंध ZY से है वही CD का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई A का है
ए के जब आप पीछे जाएंगे, ठीक है, ए के पीछे जाएंगे आप, तो वहाँ पे जो संबंध होगा, यहाँ पे आपको मिल रहा है जेड, ए के बाद जो है जेड मिल रहा है, तो ए -1 का संबंध है। ए से क्योंकि पीछे जाएंगे तो -1, एक ही पीछे जाएंगे तो जेड मिल जाएगा, ठीक है। और बी के जो है आप 2 पीछे जाएंगे, बी के बाद देखिए ए आएगा, फिर जेड आएगा, फिर जो है वाई आएगा, ठीक है। जैसे भाई ए से जेड तक लिखते हैं ना, तो जब पीछे जाएंगे आप, ठीक है, तो ए के बाद जो है जेड आएगा, जेड के बाद वाई आएगा, ठीक है। तो बी का -3 और ए का जो है -1 संबंध है। तो सी का देखिए, सी का -1 क्या होगा, तो सी का -1 आपका हो जाएगा बी, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और डी का -3 हो जाएगा, तो आपका ए हो जाएगा ए, ठीक है। हालांकि इसमें एक से, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ना उल्टा दिया हुआ है, जैसे ऊपर से ए बी सी डी है ना, नीचे से एक्स वाई, एक सेकेंड, ए बी सी डी, ठीक है, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हमने लास्ट का 4 लिख लिया, इसको मिटा दीजिए, लास्ट का 4 और स्टार्टिंग का 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ए है, ठीक है, तो ए के जगह जो है हमारा जेड लिखा है, और बी के जगह वाई लिखा है, और सी के जगह तब क्या हो जाएगा हमारा, सी के जगह हो जाएगा एक्स, और डी के जगह हो जाएगा डब्लू, सी के जगह हो जाएगा डब्लू। तो भाई आप ऑप्शन देख करके अपना ट्रिक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ -1 -3 का संबंध था जो इस ऑप्शन में फिट नहीं आ रहा था, लेकिन संबंध वहाँ वो एक बन रहा था, ठीक है। लेकिन आप ऑप्शन में ये देख रहे हैं तो आप और अपना ट्रिक बदल सकते हैं कि वहाँ पे जो है आप उल्टा उल्टा लिख लेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देख के भी ट्रिक आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड दिखा है, देखिए फ्लावर लिखा है, रिवॉल्व लिखा है, और फिर फ्रूट्स लिखा है। तो कुछ नहीं करना है, आप फ्लावर को अगर उलट के देखेंगे तो FLOWER, तो उल्टा लिखा हुआ है। तो उसी तरह से आप इसका उल्टा लिख दीजिए, तो STIURF हो जाएगा, STI ये वाला हो जाएगा आपका सी सही, ठीक है। तो ये सब देखिए कई तरीके के ट्रिक्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड, अब यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे तो परेशान होंगे क्योंकि इसमें कोई बेसिक ट्रिक लगेगा नहीं। तो एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे तो दिमाग लगाएंगे। देखिए NU लिखा है यहाँ भी, यानी EU यहाँ भी लिखा है, RO बीच में है तो RO बीच में है, TIC देखिए पीछे लिखा है और TIC आगे लिखा है। तो कहने का अर्थ यह है कि कुछ वर्ड को उल्टा कर दिया है, कुछ को फिक्स कर दिया है। जैसे आप यहाँ देखिए, आप इसी को थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो ऐसे क्रॉस कर दिया है, ये सेम है। तो उसी तरीके से जब आप इसको करेंगे, ठीक है, इसको करेंगे PSI, इसको लास्ट में भेज दीजिए, और इसको जो है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो TIC स्टार्टिंग में कहाँ है, यहाँ है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है ये वाला है, इसका जो है आप खुद करके रिलेशन दिखाइए, आंसर क्या होगा, ठीक है। तो नीचे लिखिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में देखिए एनालॉगी हमने पढ़ लिया, और जो है इसी की तरह से एनालॉगी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और एग्जाम्पल इसको करते रहिएगा। जय हिंद।